हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस माइनर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो हम ये यूनिट वाइज देखने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट से चालू करते हैं। फर्स्ट यूनिट में हमारे पास पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया। भारत में उच्च न्यायालय की क्या भूमिका है। तो द सुप्रीम कोर्ट इज़ द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन इंडिया, रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरप्टिंग इन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंश्योर्स जस्टिस, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय भारत की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है जो संविधान की व्याख्या करने और न्याय सुनिश्चित करने का कार्य करती है, ठीक है। अब सेकंड है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति और कॉलेजियल प्रणाली की सिफारिश के आधार पर की जाती है, ठीक है। अब आगे आपका तीसरा क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल क्या होता है। तो 65 वर्ष की आयु तक या इससे पहले यदि वे इस्तीफा दे या हटा दिए जाए, ठीक है। उच्च न्यायालय की शक्तियाँ क्या हैं। तो इसकी मूल, अपीलीय और अधिशनिधारी शक्तियाँ हैं, ठीक है। अब है, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं। तो भारत में वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं। सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार क्या है। तो यह राज्यों और केंद्र सरकार के बीच विवादों से संबंधित होता है, ठीक है। रिट याचिका क्या होती है। रिट याचिका अनुच्छेद 32 और 226 के तहत मौलिक अधिकार की सुरक्षा के लिए दायर की जाती है। न्यायिक पुनरावलोकन क्या है। तो न्यायालय द्वारा कानून की संवैधानिकता की समीक्षा करने की शक्ति है, वो न्यायिक पुनरावलोकन है। जिले में सबसे उच्चतम आपराधिक न्यायालय कौन सा होता है। सत्र न्यायालय, ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख कौन होता है। तो सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख होता है आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। भारत का मुख्य न्यायाधीश, मतलब सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। तो ये होगी आपकी फर्स्ट यूनिट। न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है। तो यह न्यायालय की शक्ति है कि वे किसी भी कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है, ठीक है। और आप मुझे बताइए कि आपने जुडिशियल रिव्यू है वो कहाँ से लिया गया है, कौन से देश के संविधान से लिया गया है, ठीक है। न्यायिक पुनरावलोकन का क्या महत्व है। यह मौलिक अधिकार की रक्षा करता है, संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखता है, ठीक है। न्याय सक्रियता क्या है। जब न्यायालय नीति निर्धारण और शासन में सक्रिय भूमिका निभाता है, ठीक है। जनहित याचिका PIL, पब्लिक इंटरेस्ट क्या ये, हाँ, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या है, ठीक है। तो सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए न्यायालय में दायर याचिका जनहित याचिका कहलाती है, ठीक है। PIL कौन दायर कर सकता है। कोई भी व्यक्ति या NGO प्रभावित जनता की ओर से दायर कर सकती है। कौन सा अनुच्छेद PIL की अनुमति देता है। अनुच्छेद 32 और 226, ठीक है। PIL मतलब आपका एक तरह से रिट हो गया, ठीक है। PIL का क्या उद्देश्य है। समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों को न्याय दिलाना। भारत में पहला PIL मामला कौन सा था। हुसैनारा खातून बनाम बिहार सरकार। न्यायिक सक्रियता समाज के लिए कैसे लाभकारी है। यह सामाजिक न्याय और सरकारी जवाबदेही सुनिश्चित करता है, ठीक है। आगे आपका न्यायिक सक्रियता की मुख्य आलोचना क्या है। यह न्यायिक अतिक्रमण को जन्म देता है जिससे शक्तियों का विभाजन प्रभावित होता है। आगे आपका थर्ड यूनिट में आपको देखो, थर्ड यूनिट क्या है आपका, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। तो राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो आपको बताइए, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। राष्ट्रपति करता है। राज्य का संवैधानिक कार्यकारी मुख्य प्रमुख कौन होता है। तो मुख्यमंत्री। राज्यपाल का कार्यकाल तो 5 वर्ष, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा पहले भी हटाया जा सकता है। मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है। राज्यपाल। राज्य सरकार में मुख्यमंत्री की क्या भूमिका होती है। मुख्यमंत्री सत्तारूढ़ पार्टी का नेता और मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। राज्य सरकार कौन बनाता है। तो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद मिलकर बनाती है। मंत्रिपरिषद की क्या भूमिका होती है। तो वे मुख्यमंत्री को नीति निर्माण और प्रशासन में सहायता करते हैं। आगे आपका मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है। तो राज्य विधानसभा में बहुमत समर्थन द्वारा। अगर मुख्यमंत्री इस्तीफा दे तो क्या होता है। तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। तो ये आपका हो गया है, ठीक है। आपकी आखिरी यूनिट देखते हैं। तो आपकी आखिरी यूनिट है द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। इसमें है आपके लेजिस्लेटिव असेंबली
और काउंसिल, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। तो आपका फर्स्ट है व्हाट आर द टू हाउसेस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, राज्य विधायिका के दो सदन कौन कौन से हैं। तो आपका पहला सदन तो है आपका कौन सा, विधानसभा, और दूसरा सदन है विधान परिषद, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद। आगे देखते हैं। आगे आपका सेकंड क्वेश्चन है विच स्टेट इन इंडिया हैव अ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, भारत में वो कौन से राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषद है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत में सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, सभी राज्यों में विधानसभा तो है लेकिन विधान परिषद नहीं है। तो ऐसे आपके 6 राज्य हैं, 6 राज्यों में कौन कौन से हैं, आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक शामिल है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, तो आपको पता है 5 साल का होता है, ठीक है। हर 5 साल बाद में चुनाव होता है और चुनाव के बाद में विधानसभा के सदस्य बदलते रहते हैं, ठीक है। अगर चुनाव लड़के दोबारा आ गए तो वही रहते हैं, नहीं तो दूसरे आ जाते हैं। आगे आपका व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। तो आपके विधान परिषद का कार्यकाल, विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल क्या होता है, तो उनका कार्यकाल आपका 6 वर्ष होता है और प्रत्येक 2 वर्ष बाद में 1/3 सदस्य आपके सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ठीक है। तो हर 2 साल बाद में 3 में से आपका एक व्यक्ति सदन को छोड़ के चले जाता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है। आगे हैं हु प्रिसाइड्स ओवर द सेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, विधानसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो आपकी विधानसभा की बैठक की अध्यक्षता करता है द स्पीकर ऑफ असेंबली, ठीक है, विधानसभा का अध्यक्ष। अब है हु प्रिसाइड्स ओवर द लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, तो विधान परिषद की अध्यक्षता कौन करता है, तो द चेयरमैन ऑफ काउंसिल, विधान परिषद का अध्यक्ष। अब आगे है आपका व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ अ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, विधानसभा में अधिकतम सदस्य कितने हैं, तो विधानसभा में अधिकतम सदस्य आपका 500 मेंबर्स, 500 सदस्य। आगे आपका व्हाट इज़ द मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, विधानसभा में न्यूनतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो न्यूनतम आपके 60 मेंबर एक्सेप्ट इन स्मॉल स्टेट्स लाइक सिक्किम, गोवा और मिजोरम। तो ये जो राज्य है इनमें 60 मेंबर भी है, ठीक है, अधिकतम आपके 500 हो सकते हैं और कुछ ऐसे राज्य हैं जिसमें सिर्फ 60 भी है, तो ये बात है। आगे है हु हैज़ द पावर टू डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है, द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर, राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर। और व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधायिका का मुख्य कार्य, तो राज्य के लिए कानून बनाता है और सरकार की कार्यों की निगरानी करता है, ठीक है। तो ये थे आपके क्वेश्चन। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, ठीक है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।